welcome to Happy Maths. This is Monica. Today's our topic is exercise 1.3 number system for class 9th NCERT. Question number first. It says write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. इनमें ये जो नंबर गिवन है हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म्स में लिखना है और हमें बताना है कि कौन से टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन है, मानी टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे लिखा है 36/100। जब ऐसे कोई नंबर लिखा होता है तो हमको पता है कि उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी किसी भी न्यूमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर जीरो जीरोस में हो, मानी 100 में हो, 10 में हो, 1000 में हो, तो हम क्या करते हैं डेसिमल लगा के जितने नीचे जीरो थे उतने डेसिमल उतने डिजिट के बाद में लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट थे और यहाँ पे भी नीचे 2 जीरो थे तो 2 डिजिट के बाद में हमने डेसिमल लगा दिया। तो ये क्या हो गया 0.36, जो कि क्या है टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल कोई एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 36/1000 होता। ठीक है, तो हम इसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते थे, पीछे से 3 डिजिट के बाद में हमको डेसिमल लगाना था, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही डिजिट थे तो हम एक नंबर 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देते फिर डेसिमल लगा लेते, तो अभी भी हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते थे और ये अभी भी टर्मिनेटिंग नंबर रहता। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं विच इज 1/11। इसमें क्या है हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, लेकिन जो न्यूमिनेटर होता है वही डिवाइडेंड की जगह पर लिखा जाता है जो कि है 1, और डिनोमिनेटर डिवाइजर की जगह पे लिखा जाता है जो कि है 11। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा डिवाइजर डिवाइडेंड से बड़ा है तो हम क्वेश्चन में क्या लिखेंगे 0 पॉइंट। जैसे ही हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया वैसे ही हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ओके, अभी भी जो हमारा डिवाइडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे क्वेश्चन में फिर से 0 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम और 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे 11 में 100 या उसके इक्वलेंट या उससे छोटा कौन सा नंबर आता है, तो 11 की टेबल में 9 टाइम्स आता है 99। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 99 गया तो 1 बचा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। फिर भी हम इसको थोड़ा आगे चलाने की कोशिश करते हैं। हमने डेसिमल लगाया था यहाँ पे तो 1 0 तो लिख सकता है, लेकिन अभी भी ये नंबर छोटा है किससे, डिवाइजर से, तो इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे और यहाँ पे 100 कर देंगे इसको। ठीक है, अब फिर से ये 9 टाइम्स जाएगा 99 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। फिर से रिपीट हो रहा है, सेम स्टेप वापस रिपीट होगा, 1 0 हम वापस लगा सकते हैं और एक और 0 लगाने के लिए हमें क्वेश्चन पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर से 0 लगाना पड़ेगा और ये 9 टाइम्स 99 आ रहा है और फिर से वही रिमाइंडर बच रहा है, मानिए ये कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है 090909 रिपीटिंग नंबर है, तो हम जो नंबर रिपीट होता है तो हमने इसको डेसिमल में तो लिख सकते हैं 09, लेकिन हमें इतनी बार रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इस बार का मतलब है कि 09 रिपीट हो रहा है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर क्या है 0.09 विद अ बार, और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ठीक है, समझ में आ गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 4 होल नंबर एंड 1/8। ठीक है, तो सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिनोमिनेटर में तो 8 लिख देंगे, न्यूमिनेटर में लिखने के लिए हम क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, फिर +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 को 8 से इंटू करेंगे तो 32 +1 विच इज 33/8। ओके, अब 33 को डिवाइडेंड में लिख देंगे और जो 8 है उसको डिवाइजर में लिख देंगे।
अभी तो हमारा डिवाइजर डिवाइडेंड से छोटा है, तो हम इसको नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं। 8 की टेबल में 33 है, इसकी नियरेस्ट नंबर कौन सा है? जब हम 8 को 4 से इंटू करते हैं तो 32 आंसर आता है। ओके, माइनस करने पे 1 आएगा और 3 और 3 तो 0 हो जाएगा। अब 1 छोटा है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, डेसिमल पुट कर देंगे, यहाँ पे 0। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आएगा। अब 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। हमने डेसिमल लगा रखा है तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 8 2 जा 16 होता है, हमने 16 लिख दिया। इधर क्या बचा? 4, ठीक है। डेसिमल है इसलिए हम एक्स्ट्रा 0 लगा सकते हैं। अभी ये रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। 8 की टेबल में 40 कितनी बार आता है? 5 टाइम्स। ये आ गया 40 और हमारा आंसर क्या हो गया? 0 नीचे, यानी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 4.125 विच इज अ टर्मिनेटिंग नंबर। हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख सकते हैं और ये एक टर्मिनेटिंग नंबर भी है। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3/13, जिसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमिनेटर पर अंदर ही आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 और यहाँ पे लिखेंगे 13, ठीक है। अब डिवाइजर डिवाइडेंड से बड़ा है तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे 0 पॉइंट। अभी भी बड़ा है तो हम यहाँ पे एक 0 लिख देंगे, तो इसके पॉइंट लगाते हैं हम यहाँ पे एक 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 13 को इससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो इसके नियरेस्ट नंबर क्या है? 13 2 जा 26, माइनस करने पे क्या आया? 4, ठीक है। अब यहाँ पे डेसिमल है तो हम एक 0 और लगा सकते हैं। 13 3 जा 39, बचा 1, ठीक है। डेसिमल की वजह से हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन 10 अभी भी 13 से छोटा है, तो हम क्वेश्चन में एक 0 लिखेंगे और यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। अब 13 7 जे क्या हो गया? 91, माइनस करने पे क्या आया? 9। डेसिमल की वजह से हम एक और 0 लगा सकते हैं। हम इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें एक रिपीटिंग डिजिट नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब 90 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 6 टाइम 13 6 जा 78, तो हम इसको माइनस करेंगे। 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 7 गया तो 1, 120 आ गया यहाँ पे। यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं 120 13 से। अब 13 9 जा 117 होता है, ठीक है। उससे क्या, तो रिमाइंडर क्या बचा? इसने इसको कैरी दिया 10, 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है। अभी भी हम डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। देन अगेन 13 2 जा 26, फिर रिमाइंडर बचा 4, फिर डेसिमल की वजह से 0 लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 30 और 26 आ रहा है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे जो 40 और 39 आ रहा है वो फिर से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। 39 फिर से अब ये रिपीट होने लग गया। इसका मतलब क्या है? अब हम इसको यहाँ पे रोक देंगे और यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0.23076 इसका मतलब यहाँ तक ये सेम आएगा, फिर ये रिपीट होने लग जाएगा, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे बार, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ से ये रिपीट हो रहा है वैसे आगे भी ये फिर से रिपीट होने लग जाएगा। इसे यहाँ तक ये नंबर लिख के इस पे लिख देंगे बार। इसका मतलब क्या है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा डेसिमल के फॉर्म में, इसके अलावा ये रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 2/11, ठीक है। 11 डिवाइजर में आएगा और 2 डिवाइडेंड में। अगेन डिवाइडेंड डिवाइजर से छोटा है तो हम क्वेश्चन में 0 पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। 11 बन जाए 11, माइनस करने पे 20 में से 11 गए तो हम इसको 20 में से 11 में माइनस कर सकते हैं, कैरी कर दे सकते हैं। 10 में से 1 गए तो 9, जैसे आपको इजी लगे। अब अभी 9 11 से छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल की वजह से हम 0 लगा सकते हैं। 8 टाइम्स करा 88, ठीक है। अब यहाँ पे कैरी गया तो ये 10, ये 8 हो गया। 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे तो 0 हो गया। डेसिमल की वजह से हम फिर से 0 लगा सकते हैं। 11 बन जा
11, ठीक है। अब फिर से माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया तो 9, और डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये क्या है, अब रिपीट हो रहा है। जैसे 20 और 11 90 और 88, 20 और 11 90 और फिर से हम 88 लिख सकते हैं। तो अब हमें इसके आगे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक पैटर्न मिल गया। वो क्या है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद 18 और 18 रिपीट हो रहा है। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, 0.18 और उसके ऊपर बार। इस बार का मतलब है ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर, ओके। इससे हमारे पास 329/400, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिवाइजर की जगह लिखेंगे और न्यूमिनेटर को डिवाइडेंड की जगह, ठीक है। अभी ये इससे छोटा है तो फिर से क्वेश्चन में 0 पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब आपको 400 की टेबल करने की जरूरत नहीं, आप 4 की टेबल से कर सकते हैं। रैंडम इससे आइडिया हो जाएगा। जैसे 4 को 8 से इंटू करेंगे तो 32 आएगा, वैसे ही 400 को 8 से करेंगे तो 3200 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 और यहाँ पे लिख देंगे 3200। अब माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 0 गया 9, और ये तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये छोटा है हमारे पास, डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 4 2 जा 8 होता है, तो 400 2 जा 800 होगा, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको माइनस करते हैं, 0 में से 0 गया 0, फिर से 0, 9 में से 8 गया तो 1। अब ये 100 400 से छोटा है, तो डेसिमल की वजह से हम 0 लगा सकते हैं। हम इसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं दिख रहा अभी तक। तो 400 की टेबल में 1000 के नियरेस्ट क्या आता है, तो 4 की टेबल देख लेते हैं। 4 2 जा 8 होता है, वैसे ही 400 2 जा 800 होगा, ओके। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिर से 2 और यहाँ क्या लिख देंगे 800। 0 में से 0 गया 0, अगेन 0, 10 में से 8 गया 2। 200 400 से छोटा है, डेसिमल की वजह से हम एक और 0 लिख सकते हैं। अब जैसे 4 को 5 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा, वैसे ही 400 को 5 से इंटू करेंगे तो 2000 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 आ गया था, 2 0 के आगे हमने और 2 0 लगा लिया, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5 और ये आ गया 2000, और ये हमारा डिवाइड यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि यहाँ पे जब आंसर 0 आ जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, 0.8225 इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, ओके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज राइट अस इन अ कमेंट बॉक्स। Otherwise, like, share and subscribe my channel. Thank you.